दोस्तों, भारत के इतिहास में एक जज ऐसे भी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था। फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में सुनाए जाने को लेकर इंदिरा गांधी और उनके साथियों ने उन्हें कई तरह के लालच भी दिए, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग रहे। ये वाकया है साल 1971 का, जब राजनारायण रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और इंदिरा गांधी से वे हार गए थे। इंदिरा गांधी की इस जीत में उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और इस जीत के खिलाफ वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए। 12 जून साल 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला सुनाया गया। उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जगमोहन लाल सिन्हा। कोर्ट रूम में इंदिरा गांधी के आने से पहले ही उन्होंने सभी को ये आदेश दे दिया था कि इंदिरा गांधी के आने पर कोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं होगा। इंदिरा गांधी के एक निजी डॉक्टर जगमोहन लाल सिन्हा के पास एक प्रस्ताव लेकर गए। उन्होंने कहा कि अगर आप इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुनाएंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया जाएगा। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ईमानदार और निडर व्यक्ति थे। वे अपनी बात पर कायम रहे। उन पर अनेकों बार तरह तरह से दबाव बनाने की कोशिशें की गई, लेकिन वे अपने उसूलों के पक्के थे। उन्होंने किसी की भी एक न सुनी। कहा यह जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी पर फैसला घर पर ही टाइप करवा लिया था और टाइपिस्ट को कुछ दिन तक घर के अंदर ही रखा था। जगमोहन लाल सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 2 मामलों पर चुनाव में अनुचित साधन अपनाने को लेकर दोषी ठहराया था। पहला ये कि इंदिरा गांधी ने अपने सचिवालय में काम करने वाले यशपाल कपूर को चुनाव में एजेंट बनाया था और वो अभी भी सरकारी पद पर कार्यरत थे। वहीं दूसरा ये कि सरकारी पैसे से ही चुनावी प्रचार में लाउड स्पीकर और सामियाने की व्यवस्था की गई थी। सजा के तौर पर जज जगमोहन लाल सिन्हा ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। साथ ही 6 महीने तक चुनाव लड़ने और किसी भी सरकारी पद पर काम करने की पाबंदी लगा दी गई थी। क्या ये किस्सा आपको पहले से मालूम था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल ज्ञान फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।